तो नमस्कार दोस्तों। आप कभी पैसा बचाने के लिए सोचते हैं, पैसा को कैसे बचाएं। आप सोचते हैं कि मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मेरा 10,000 सारा सारा भग दे रहा है। कोई बोल रहा है मेरा 15,000 है, उसका पैसा भी भग दे रहा है। 20,000 वाला भी सोच रहा है कि मेरा पैसा चला जा रहा है। तो कैसा किया जाए इस चीज़ को करने के लिए। तो हर इंसान के पास प्रॉब्लम है। जो 30,000 कमा रहा है उसके पास भी खर आमदनी बराबर खर्चा एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। आपके पास जितना आमदनी होगा उतना ही खर्चा होगा। तो दोस्तों, आप खर्चा को तो रोक नहीं सकते, और पैसा बचाए कैसे। तो इसमें बहुत बड़ा समस्या आता है। जब आप 30,000 के लेवल में हो जाते हैं, जब आपके पास 30,000, तो आपके दोस्त भी 30,000 वाले ही होते हैं। तो उनके हिसाब से आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है। जब आप 15,000 कमाते हैं तो आप 15,000 के वाले दोस्तों के साथ रहना, जाना, जीना, खाना वगैरह होता है। जब 5,000 कमाते हैं तो 5,000 के लोगों के साथ उठना बैठना होता है। तो परेशानी आती ही है। तो इसमें दो तरह के, पहले तो आपको इसमें आदत बिल्ड करना होगा। इसमें आपको आदत बनाना होगा कि आप कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको खर्चा करना ही है हर दिन। एक व्यक्ति, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, हर सदस्य के ऊपर आपको 1,500 कम से कम रुपये पैसा खर्चा करना है। पढ़ाई का अलग, कपड़े का अलग छोड़ दें तो हर इंसान के अंदर 1,500 रुपये खर्चा करना है, यदि आप गांव में रहते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप कैसे करें। मान के चलिए आपके पास इनकम है 20,000 का मंथली। तो क्या हो रहा है कि आपका पैसा पूरा पूरा उड़ जा रहा है। आपके घर में 5 सदस्य हैं और सारा का सारा 20,000 पैसा उड़ जा रहा है। मोबाइल रिचार्ज, स्कूल का फीस, छोटे का स्कूल का फीस, बड़े का स्कूल का फीस, वो कोचिंग कर रही है उसके लिए फ़ीस, और खाना बनाने के लिए फ़ीस, मेहमान आ रहे हैं तो बचा हुआ राशि भी चल जा रहा है। तो इसका कारण आपके साथ एक ये हो सकता है कि आपका इनकम का सोर्स एक ही है, घर में कमाने वाला एक ही है। आपको उसको दो इनकम का सोर्स बनाना होगा। एक रहेगा बिजनेस और एक रहेगा नौकरी। तो आप ऐसा करें दोस्तों कि एक इनकम सोर्स का ही पैसा यूज करें और दूसरा इनकम का सोर्स उपयोग ना करें। और एक प्रिंसिपल है 10% जमा करने का। आपका इनकम में जितना भी महीना का इनकम हो रहा है उसका सिर्फ 10% जमा करके रखें। इसमें मैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में इसको पढ़ा हुआ हूँ कि आप 10% को इकट्ठा करें। आपका इनकम का सिर्फ 10%, ज़्यादा करेंगे तो आपका छोटों का पढ़ाई का चला जाएगा। इसमें भविष्य में फ़ायदा होने वाला था। आपके बहन का जो कोचिंग जा रही है उसका फीस अटक जाने वाला है, उसका कोचिंग नहीं होगा। सिर्फ 10%, यदि जैसे मान के चलिए आप 20,000 का आपका इनकम है मंथली, तो आप उसमें 2,000 निकाल के उसको जमा कर देंगे। और ऐसे करके करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप 2,000 पैसा निकाल लें और उसे एक अकाउंट में सेव करते जाएं। हो सकता है पहली बार आप जमा करें तो आप उसे उठा ही दें, यानी कि खर्च कर ही दें। तीसरी बार कोशिश करें, चौथी बार करें तो आप पाएंगे कि वो पैसा धीरे धीरे सेव होके इकट्ठा हो रहा है। तो आपको हैबिट बिल्ड करना होगा, आदत बनाना ही होगा। तो ये तरीका हो गया। और दूसरा हो गया कि आप दो इनकम का सोर्स रखें। पहला आप नौकरी करें या और दूसरा आप दूसरे बिजनेस करें। तो इसमें क्या होगा, जो 10% वाला बिजनेस है ना, 10% जो पैसा आ रहा है उसको क्या करें, आप दूसरा बिजनेस बिल्ड करने में लगा दीजिए। मान लीजिए आप ब्याज में पैसा दे दिए, तो मान के चलिए आपका उसमें ना 1,000 का इन 10% बन जाएगा तो कितना होगा, 100 रुपया मंथली। और उसी आपके पास 1 लाख है तो उनका 10% कितना होगा, 10,000 रुपये। 1 लाख होगा तो वो इनकम का पैसे से क्या करें, आपका घर का जो खर्चा है ना उसको, या उसको ना निकालें, उसी बिजनेस के पैसे में लगाएं और नौकरी करें। नौकरी के पैसा से ही घर चलाएं और 10% वाला पैसा है उसे पैसा कमाने ही दें। तो दोस्तों, ऐसे करते ही पैसा बचने लगेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि आप किसी को भी अपने इनकम का सोर्स के बारे में पूर्ण जानकारी ना दें।
यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि सामने वाला आपको पैसे वाला समझकर आपको पैसे मांगेगा। मान लीजिए आप घर में बड़े हैं और आप पैसा कमा रहे हैं, तो आपके माता पिता कैसा है, माता पिता ऐसा करते हैं कि दूसरे से मांगने से बेटर कि अपने बच्चे से ही मांग लूँ, तो उसी चक्कर में आपको पैसा को उठा देते हैं। वे खोज लेते हैं, लेकिन आपको ही उम्मीद से देखते हैं, तो आप अपने माता पिता को ना बताएं। हाँ, लेकिन उसका भलाई के लिए ही उस पैसा को खर्च करें। तो आप दोस्तों 2 इनकम का सोर्स बनाएं, और आप जितना भी काम कर रहे हैं उसका 10% पैसा को आप उसको पैसे से पैसा बनाने के लिए करें। उससे ज़्यादा ना करें दोस्तों, क्योंकि आप इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस अगर 10% ज़्यादा पैसा उपयोग करेंगे जैसे, तो पढ़ाई रुक जाएगा, कुछ ऐसे मोबाइल में जो जानकारी है वो रुक जाएंगे। तो सिर्फ दोस्तों 10% का ही उपयोग करें। तो दोस्तों इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल में आप कमेंट कीजिए।